अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होटल वाली कड़क चाय की रेसिपी। अपनी सर्दियों का मज़ा दोबाला करना है तो एक बार तो आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करनी है चाय। सिर्फ एक कप पीने से ही आप चुस्त व तंदुरुस्त हो जाएंगे और सर्दी भी आपसे दूर भागेगी। इतनी कड़क और मज़ेदार चाय है। शायद ही कोई हो जिसे चाय ना पसंद हो। काफ़ी कम लोग होते हैं जो चाय नहीं पसंद करते और जब कड़क चाय मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। बस आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले हमने चूल्हे पर पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए और पानी हमने रखा है 1.5 कप। हम बना रहे हैं टोटल 3 कप चाय, जिसके लिए हमने पानी 1.5 कप रखा है। और चूल्हा भी हमने जला दिया है, लेकिन इस टाइम पर हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। पहले हमने पानी में छोटे छोटे बबल्स बनने देने हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं पानी में छोटे छोटे नीचे बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती हम डालेंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच। इस टाइम पर हमने 2 चाय के चम्मच की जितनी इसमें पत्ती ऐड कर देनी है। और पानी के साथ हमने पत्ती को थोड़ी देर पकाना है। बस हल्का हल्का जोश आने लगे इतनी देर हम इसे पकाएंगे और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अगर आप अच्छी और कड़क चाय पीना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पत्ती भी अच्छी और मज़ेदार होनी चाहिए। पत्ती बहुत ही मैटर करती है चाय के लिए, तो आपने भी अच्छी और मज़ेदार चाय के लिए पत्ती इस्तेमाल करनी है। मेरे पास दानेदार पत्ती है और ये बहुत ही अच्छा जायका देती है। टपाल दानेदार इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकी आपके पास जो हो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चाय के लिए मज़ेदार पत्ती ही इस्तेमाल किया करें। अब जोश आने लग गया है तो हम इसमें डाल देंगे इलायची। 3 अदद मैंने इलायची ली हैं। आप चाहे तो मुँह खोल कर डाल दें, नहीं तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं। जायका दोनों तरीके से ही आ जाएगा, दाने खोलने से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। और साथ में ही हमने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है। चीनी 2 खाने के चम्मच या एज आ रिक्वायर्ड जितनी आपको पसंद हो। चूल्हे को हमने मीडियम कर दिया है और केवे को हम बॉयल होने देंगे तकरीबन 5 मिनट तक। हमने 1.5 कप पानी रखा है, आधा कप खुश्क हो जाए और 1 कप पानी रह जाए इतनी देर हमने इसे पकाना है। जितने अच्छे से हमारा केवा बॉयल होगा इतनी ही अच्छी और मज़ेदार हमारी चाय बनेगी। केवे को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दूध और दूध हम डालेंगे 2 कप। टोटल हमने 3 कप चाय बनानी है, जिसके लिए हमने 1.5 कप पानी लिया था, जिससे आधा खुश्क कर लिया है और 2 कप हम इसमें दूध डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी 3 कप चाय बन जाएगी। और दूध डालने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से पत्ती डालेंगे। तकरीबन हमने आधे चम्मच की जितनी पत्ती इस टाइम पर इसमें ऐड करनी है और चूल्हे को हम तेज़ कर देंगे। और तेज़ चूल्हे पर हमने चाय को बॉयल आने देना है। अब चाय में जोश आने लग गया है, चूल्हे को हमने तेज़ रखा हुआ है। इस टाइम पर आगे चलकर हम हल्का करेंगे और चम्मच की मदद से हम इसे फेंटते रहेंगे। इससे पत्ती का फ्लेवर जो है दूध में भी शामिल होगा और बहुत ही कड़कदार चाय बनेगी। जो हमने ऊपर से पत्ती ऐड की है इससे कड़क चाय बनेगी इंशाल्लाह। चाय में जोश आ गया है, चूल्हे को हम मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे और इतनी देर हम इसे मुसलसल फेंटते रहेंगे। चलें, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और शेयर भी कर दिया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस तरीके की मज़ेदार और आसान रेसिपीज से फ़ायदा उठा सकें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चाय को उबलते हुए। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और हमारी मज़ेदार सी कड़क चाय तैयार है। ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम भाप उड़ाता हुआ चाय का कप खुद भी पिएं, अपनों को भी पिलाएं, अपने मेहमानों को पिलाएं और एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जाते जाते अपना प्यारा और कीमती कॉमेंट भी करते जाएँ, जिसके लिए थैंक यू सो मच। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।